हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के वीडियो में जिसमें हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसके कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विभिन्न शब्दों का अर्थ, जैसे कि चर, अचर, रैखिक समीकरण युग्म इत्यादि। तो चर किसे कहते हैं? अंग्रेजी के अक्षर, खासकर छोटे अक्षर जैसे कि x, y, z इत्यादि, जिनका मान स्थिर या फिक्स ना हो, इन्हें हम चर कहते हैं। अब अचर इसके विपरीत है, जिनका मान हमेशा स्थिर हो। सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं, जैसे कि 2, 3, -5, 1/2, √5 इत्यादि। अक्षरों को चर कहते हैं और संख्याओं को अचर। अब हम अगले शब्द को देखेंगे, रैखिक। रैखिक का अर्थ होता है चर की अधिकतम घात x, y, z, किसी की भी अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चर की घात अधिकतम 1 हो तो उसे रैखिक कहते हैं। अब समीकरण, दो ऐसे व्यंजक जिनके बीच में बराबर का चिन्ह हो, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर हो, इसे हम समीकरण कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, बीच में बराबर चिन्ह, और दायां पक्ष। इस रूप में जो भी व्यंजक होते हैं उसे हम समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट, युग्म या पेयर। इसका अर्थ होता है जोड़ा या फिर जोड़ी। एक जैसे दो चीज़ों को हम कहते हैं युग्म, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पेयर। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 3y + 5 = 0। इसमें दो चर हैं x और y। इसी तरह से 2s या फिर 3s भी हो सकता है, -5t - 4 = 0। इसमें दो चर हैं s और t। इसी तरह हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसके बारे में क्लास 9 में भी हमने पढ़ा था। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप वह समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप में हो। ax + by + c = 0 के रूप में हो, जहाँ पर a, b, c, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और एक कंडीशन है, a तथा b, a और b दोनों 0 के बराबर नहीं हैं। इसे हम लिख सकते हैं a² + b² ≠ 0। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, यानी एक जैसे दो समीकरणों का मानक रूप। पहला समीकरण होगा a1x + b1y + c1 = 0। a1x + b1y + c1 = 0, पहला समीकरण। और इसी के जैसा दूसरा समीकरण को लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण से a1, b1 और c1, दूसरे समीकरण से a2, b2 और c2।
यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इसी रैखिक समीकरण जिसमें x और y हो, तो x और y के मान को कहते हैं समीकरण का हल। समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। पहली विधि ग्राफीय या आलेखीय विधि, ग्राफ द्वारा, और दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, और चौथा और अंतिम होगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ऐसे ही दो समीकरण युग्म को 4 तरीके से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। इनके बारे में हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।